Welcome my dear student, myself STLE, and in this video we are going to read about the 7 crystal system of the unit cell। यानी कि 7 क्रिस्टल सिस्टम यूनिट सेल के कौन कौन से हैं उसी को हम लोग जानने वाले हैं। पिछले वीडियो हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ यूनिट सेल क्या होते हैं और कितने पैरामीटर होते हैं यूनिट सेल के। तो यहाँ पर जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है वह पैरामीटर के हिसाब से किया गया है। जैसे पैरामीटर क्या है बता दे रहे हैं। यहाँ पर देखो आप, ये मेरे पास एक यूनिट सेल है, ठीक है। यूनिट सेल जो है एक 3D स्ट्रक्चर है, क्यूबिक यूनिट सेल है। ये वाला जो ब्रेथ है इसे मान लेते हैं A, ये वाला जो लेंथ है इसे मान लेते हैं B, और ये वाला जो हाइट है इसे मान लेते हैं C। तो इनके बीच का जो एंगल होता है अल्फ़ा, इनके बीच का एंगल होता है बीटा, इनके बीच का एंगल होता है गामा। तो 6 पैरामीटर आपको दिखे। 6 पैरामीटर कौन कौन से हुए? A, B, C जो लेंथ ब्रेथ हाइट है। दूसरा हमारे पास पैरामीटर कौन दिख रहा है? अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो इस 6 पैरामीटर के हिसाब से क्रिस्टल को, या फिर कह सकते हो क्यूबिक क्रिस्टल को 7 टाइप्स से डिवाइड किया गया, मतलब 7 टाइप से वो बन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वो 7 टाइप्स देखते हैं कौन कौन से हैं, ठीक। इसको मैं इरेज करता हूँ। तो हेडिंग डाल लीजिएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम, एक्सियल लेंथ, एक्सियल लेंथ, एक्सियल एंगल, एक्सियल एंगल्स, ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल। ओके डन। देखते हैं पहला जो हमारे पास होता है, 7 होते हैं, एक साथ में सबको लिख देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। पहला जो हमारे पास होता है क्यूबिक, सेकेंड होता है टेट्रागोनल, थर्ड होता है आर्थोरोम्बिक, 4 होता है मोनोक्लिनिक, 5 होता है हेक्सागोनल, 6 होता है रोम्बोहेड्रल, 7 हमारे पास होता है ट्राई क्लिनिक, ठीक है। ये 7 टाइप्स होते हैं। अभी जो मैंने यहाँ पे लिखे ये 7 आप देख लो। पहला क्यूबिक, सेकेंड टेट्रागोनल, थर्ड आर्थोरोम्बिक, 4 मोनोक्लिनिक, 5 हेक्सागोनल, 6 रोम्बोहेड्रल और 7 जो हमारे पास है ट्राई क्लिनिक है। अब यहाँ पर जो मैंने लिखा है एक्सियल एंगल और एक्सियल लेंथ, ये वही है जैसे कि अभी हमने देखा था ना, ये जो हमारे पास फिगर था, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ABC था, ये ABC था, इसे हम बोलेंगे एक्सियल लेंथ बोलेंगे, ये ABC। और एक्सियल एंगल कौन होंगे? ये अल्फा, बीटा और गामा, इन्हीं को हम लेंगे। और कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग साथ में लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो इसको मैं इरेज करता हूँ। अब देख लेते हैं एक्सियल एंगल किसका कैसा कैसा होता है, ठीक है। देखते हैं पहला जो हमारे पास क्यूबिक होता है, यहाँ पे A = B = C होता है। अभी हम एक्सियल लेंथ की सिर्फ बात कर रहे हैं। 1 मिनट इसे रेड से लिख देता हूँ। A = B = C, यानी कि इसके जो तीनों हैं लेंथ ब्रेथ हाइट आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। उसके बाद यहाँ पे जो मेरे पास रोम्बोहेड्रल है, इसका भी A = B = C होता है, ठीक है। यानी कि इसके भी तीनों पैरामीटर जो हैं लेंथ ब्रेथ हाइट वो आपस में क्या है? बराबर होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में A ≠ B ≠ C होता है, ठीक है। और यहाँ पे ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक में यही होता है A ≠ B ≠ C, यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे आर्थोरोम्बिक जो है इसका भी A ≠ B ≠ C होता है, डन। और यहाँ पे बचा टेट्रागोनल और हेक्सागोनल, ओके। यहाँ पे A = B होता है और यहाँ पे ≠ C होता है। यहाँ पे इसके लिए भी A = B होता है, ≠ C होता है। किसके किसके लिए मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, इसके लिए, इसके लिए, ठीक है। अभी मैं इसको रटने के लिए, तो याद करने के लिए आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा। क्यूबिक में A B C आपस में तीनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। टेट्रागोनल में A B आपस में बराबर होते हैं, C बराबर नहीं होता है।
आर्थोरोम्बिक में ए बी सी तीनों आपस में बराबर नहीं होते हैं, मोनोक्लिनिक में भी तीनों बराबर नहीं होते हैं, हेक्सागोनल में दो बराबर होते हैं, ए बी और सी बराबर नहीं होता है, रोम्बोहेड्रल में तीनों बराबर होते हैं और ट्राइक्लिनिक में तीनों बराबर नहीं होते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पे बात करेंगे एक्सियल एंगल के बारे में। अब देखो एक्सियल एंगल क्या है, ठीक है। यहाँ पे एक्सियल एंगल में अगर देखा जाए तो ये मेरे पास जो क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक ये तीनों 90 डिग्री के बराबर होते हैं। इनका होता है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। इसके लिए भी होता है अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री। इसके लिए भी अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री। एक चीज़ आप देखना, ये क्या है, क्यूबिक के लिए भी तीनों पैरामीटर आपस में बराबर होते हैं एंगल वाले, और इसके लिए भी आपस में क्या होते हैं, ये बराबर होते हैं, अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे जो ट्राइक्लिनिक है, ये जो ट्राइक्लिनिक है इसमें तीनों आपस में बराबर नहीं होते हैं, यानी अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, हो गया। और यहाँ पे ये जो मोनोक्लिनिक है इसमें बीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है, यानी कि अल्फा और गामा आपस में बराबर होते हैं, लेकिन बराबर कितना होता है, तो 90 डिग्री होते हैं। ये आपस में बराबर होते हैं, लेकिन बीटा जो है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। वहीं पर अगर हेक्सागोनल देखा जाए, ये इसमें जो गामा होता है 120 डिग्री का होता है गामा, और यहाँ पे अल्फा और बीटा आपस में बराबर होते हैं और ये होते हैं 90 डिग्री के लिए। ऐसे ही जो रोम्बोहेड्रल है इसमें तीनों 90 डिग्री के बराबर नहीं होते हैं, यानी कह सकते हो अल्फा इज इक्वल बीटा इक्वल गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये कुछ ऐसे होते हैं, एक बार आप इसको देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम एंगल वाले की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखो अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर है, 90 डिग्री के हैं। अल्फा बीटा गामा ये तीनों तो आपस में 90 डिग्री के हैं, इसमें कोई शक नहीं, आप इसको कर लोगे। और यहाँ पे देखो ये वाला याद करना है, ये भी बराबर नहीं है, लेकिन इसमें याद रखना बीटा 90 डिग्री के बराबर है, गामा 120 के बराबर है, और ये जो है 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है, तीनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अब ये मैंने किया कैसे, ये भी देख लेते हैं, फिर मैं एग्जाम्पल पर चलता हूँ। ट्रिक की बात करें तो इनको याद करने के लिए मैंने जो ट्रिक बनाया है वो ट्रिक अभी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसके लिए। अच्छा चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ डैश करके। इसके लिए जो ट्रिक है वो है क्यूट आवर मुहूर्त। क्यूट आवर मुहूर्त, देखो कई जगह मैं इसे मदर भी कर सकता था, क्यूट आवर मदर, लेकिन बहुत आसान हो जाता वो, लेकिन डिफ़िकल्टी होती हमें ये अरेंजमेंट करने में, ठीक है। ये जो अरेंजमेंट है इस हिसाब से बनाया गया है जिससे इन दोनों का भी अरेंजमेंट बन सके। तो आप ये याद रखना क्यूट आवर मुहूर्त। अब देखो क्यू का मतलब क्यूबिक, टे मतलब टेट्रागोनल, ओ यू आर, आवर मतलब ओ आर सिर्फ लोगे तो आर्थोरोम्बिक हो जाएगा, एम मतलब मोनोक्लिनिक, ओ मतलब यहाँ पे कहाँ गया, हाँ सॉरी ये एमओ का मतलब मोनोक्लिनिक, एच का मतलब हेक्सागोनल, आर का मतलब रोम्बोहेड्रल, टी का मतलब ट्राइक्लिनिक। ये याद हो जाएगा आपको, बहुत आसान है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्यूट आवर मुहूर्त ये ट्रिक है कि सी यू से आप क्या याद करोगे, क्यूबिक, टी ई से क्या याद रखोगे, टेट्रागोनल, ओ यू आर से क्या याद रखोगे, आर्थोरोम्बिक, एम का मतलब मोनोक्लिनिक, एच का मतलब हेक्सागोनल, आर का मतलब रोम्बोहेड्रल, टी का मतलब ट्राइक्लिनिक। तो ये जो सीरीज है इससे आप याद कर सकते हो, ये वाली सीरीज। अब बात करें एक्सियल लेंथ के लिए। एक्सियल लेंथ के लिए कैसे याद करेंगे, इसका जो ट्रिक है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसका जो ट्रिक है वो है, ठीक है, इसका जो ट्रिक है कहाँ गया, सी आर इक्वल मोटी, हाँ इसका जो ट्रिक है वो है, देख लीजिए इसका जो ट्रिक है सी आर इक्वल मोटी। अब कहोगे ये कैसा ट्रिक है, थोड़ा बहुत जनरल है, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। देखो सी आर क्यूबिक और आर्स का मतलब हो गया रोम्बोहेड्रल, क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल। यहाँ पे देखो क्यूबिक और कहाँ गया रोम्बोहेड्रल, ये तीनों आपस में बराबर हैं, क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल आपस में क्या है, तीनों बराबर है, ए इक्वल बी इक्वल सी है, ए इक्वल बी इक्वल सी है। और यहाँ पे मोटी का मतलब ये है, देखो ये दोनों तो बराबर हैं और इक्वल टू की इस पार जो लिखा है वो बराबर नहीं है,
जैसे M का मतलब मोनोक्लिनिक, कहाँ गया, ये देखो तीनों बराबर है, नहीं है। और यहाँ पे देखो O मतलब आर्थोरोम्बिक, कितनों बराबर है, नहीं है। देखो उधर उस पार वाले जो हैं वो बराबर नहीं रखने हैं, यहाँ पे देखो बराबर नहीं रखा, यहाँ पे देखो बराबर नहीं रखा। TI का मतलब ट्राइक्लिनिक, यहाँ पे हो गया TI का मतलब ट्राइक्लिनिक भी आपस में बराबर नहीं है। और एक और इसके अंदर ऐड करेंगे, टेक्सा इज नॉट इक्वल टू C, टेक्सा इज नॉट इक्वल टू C। तो टेक्सा इज नॉट इक्वल टू C का मतलब क्या हुआ, TE का मतलब हो गया टेट्रागोनल, इसमें सिर्फ C बराबर नहीं है, टेट्रागोनल में सिर्फ C बराबर नहीं है। देखो टेट्रागोनल में A भी बराबर है, C बराबर नहीं है। और टेक्सा वर्ड बोलते समय आ रहा है टेक्सा, हेक्सा यानी हेक्सागोनल में भी C आपस में बराबर नहीं है। तो ये वाले ट्रिक से आप इसको याद कर लोगे, इस वाले ट्रिक से आप इसको याद कर लोगे। लेकिन याद रखना जब ये वाला ट्रिक लगाना तब साथ में वो वाला लगाना, क्योंकि इनका जो अरेंजमेंट है इसी के हिसाब से ही रखा गया है। अब बात करते हैं एंगल कैसे लर्न करेंगे। एंगल के लिए बहुत आसान फार्मूला है, कॉट इक्वल 90 डिग्री ट्राई, कॉट इक्वल टू 90 डिग्री ट्राई, M बीटा 90 एंड हे गामा 20, ठीक है। और R इज नॉट इक्वल टू 90। इसमें थोड़ा 3 ट्रिक है, 4 ट्रिक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। कॉट इक्वल टू 90 डिग्री ट्राई, ठीक है, M बीटा 90, हे गामा 20 और रो इज नॉट इक्वल टू 90। क्या है, COT क्यूबिक आर्थोरोम्बिक टेट्रागोनल, ये तीनों जो हैं 90 डिग्री के बराबर होंगे। तो यहाँ पे देखो तीनों जो है 90 डिग्री के बराबर हैं। ट्राई जो है, जो ट्राइक्लिनिक है उसमें तीनों 90 डिग्री के बराबर नहीं होंगे। यहाँ पे देखो कहाँ गया ट्राइक्लिनिक, यहाँ पे देखो तीनों आपस में 90 डिग्री के बराबर नहीं है, ठीक है। यानी कि ये आपस में बराबर नहीं है, 90 डिग्री के बराबर नहीं है। अब थोड़ा कंफ्यूजन मत करना, थोड़ा यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो सब में बराबर का चिन्ह दिख रहा है, सब में बराबर का चिन्ह दिख रहा है, सब में, और इसमें सब में बराबर का चिन्ह कटा हुआ है, यानी सब आपस में बराबर नहीं, ठीक। और M बीटा 90 का मतलब मोनोक्लिनिक में बीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं है। वैसे M बीटा 90 में बोल रहा हूँ, लेकिन इसका जो मतलब आप समझना कि बीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं है। अगर मैं ऐसे बोलता M बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री तो लंबा होता, इसलिए मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ M बीटा 90, ठीक है। तो M यानी मोनोक्लिनिक में बीटा जो है 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। ऐसे ही हे गामा 20 यानी गामा 120 के बराबर होगा, अल्फा बीटा जो होंगे 90 डिग्री के बराबर होंगे। और रो मतलब रोम्बोहेड्रल 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। यहाँ पे दिख रहा है रोम्बोहेड्रल में तीनों आपस में बराबर हैं, लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं है, ठीक। तो इसका आप ट्रिक का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ठीक है। ले लिया, ठीक, ओके। इसको मैं इरेज करता हूँ और यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं, ठीक। कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं और एक एक का मैं आपको भी फिगर भी दिखा रहा हूँ। एग्जाम्पल में पहले इसके एग्जाम्पल की बात कर लें। इसके एग्जाम्पल में NaCl, ZnS या फिर कॉपर, 3 एग्जाम्पल आप इसके लिए ले लो क्यूबिक के लिए, NaCl, ZnS और कॉपर। और इसके लिए SnO2, TiO2 और CaSO4 कॉपर सल्फेट, ये तीनों एग्जाम्पल आप किसके लिए ले लो, टेट्रागोनल के लिए ले लो। और आर्थोरोम्बिक के लिए KNO3 और BaSO4 बेरियम सल्फेट, ये किसके लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा आर्थोरोम्बिक के लिए। और मोनोक्लिनिक के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल Na2SO4.10H2O सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, ये किसके लिए हो जाएगा, मोनोक्लिनिक के लिए। और हेक्सागोनल के लिए एग्जाम्पल ले लेंगे ZnO एंड CdS कैडमियम सल्फाइड, ठीक है, ये हो जाएगा किसके लिए, हेक्सागोनल के लिए। और रोम्बोहेड्रल के लिए CaCO3 और HgS, ये कैल्साइट यानी कैल्शियम कार्बोनेट और मरकरी सल्फाइड जो HgS है वो किसके लिए है, रोम्बोहेड्रल के लिए। लास्ट देखते हैं ट्राइक्लिनिक के लिए। और इसके लिए कॉपर सल्फेट H3BO3 एंड K2Cr2O7, ये एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल किसके लिए, ट्राइक्लिनिक के। एक बार पूरा एग्जाम्पल आप देख लो। क्यूबिक के लिए NaCl, ZnS कॉपर और SnO2, TiO2, CuSO4, ये किसके लिए, टेट्रागोनल के लिए, ये Cu है, ठीक है। और KNO3, PaSO4 आर्थोरोम्बिक के लिए। ऐसे ही सारे एग्जाम्पल हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एक एक का फिगर आपको दिखाता हूँ दिखते कैसे हैं, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट, ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके। अब यहाँ पे एग्जाम्पल की जगह इनका स्ट्रक्चर यहाँ पे
देखते हैं कैसे होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक। यहाँ पे जो पहला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो किसके लिए है? क्यूबिक के लिए है। अब उस स्ट्रक्चर में आप देखो ए बी सी आपस में तीनों बराबर हैं, अल्फा बीटा गामा आपस में 90 डिग्री के बराबर है। अभी जो फिगर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे सेकंड फिगर आप देखो, सेकंड फिगर में जो टेट्रागोनल है उसके अंदर आप देख रहे हो ए बी आपस में बराबर हैं, जो सी के बराबर नहीं है, ठीक है, और उसमें अल्फा बीटा गामा क्या है? 90 डिग्री के बराबर है। ऐसे ही आर्थोरोम्बिक में आप देखो, आर्थोरोम्बिक का जो फिगर दिख रहा है उसमें ए बी सी आपस में तीनों बराबर नहीं है और अल्फा बीटा गामा आपस में क्या है? 90 डिग्री के बराबर है। ऐसे आप देखो मोनोक्लिनिक में क्या है? ए बी सी आपस में बराबर नहीं है, अल्फा और गामा आपस में 90 डिग्री के बराबर हैं, बीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं है। ऐसे हेक्सागोनल में आप देखो अल्फा बीटा आपस में बराबर हैं और ये अल्फा बीटा कह रहे हैं ए और बी आपस में बराबर हैं, जो सी के बराबर नहीं है, ये फिगर में दिख रहा है, और अल्फा बीटा आपस में 90 डिग्री है और गामा क्या है? 120 डिग्री है। ऐसे रोम्बोहेड्रल में आप देखो तीनों आपस में बराबर हैं ए बी सी, ठीक है, और अल्फा बीटा गामा आपस में बराबर है लेकिन वो 90 डिग्री के बराबर नहीं है। ऐसे ट्राइक्लिनिक में देखो ए बी सी आपस में तीनों बराबर नहीं है और अल्फा बीटा गामा आपस में भी तीनों बराबर नहीं है और 90 डिग्री के बराबर भी नहीं है। तो अभी ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, अभी जो स्क्रीन पे सारे दिख रहे हैं, ये सब के सब किसके हैं? 7 क्रिस्टल सिस्टम के लिए हैं। और इन्हीं में एक चीज आता है जिसको बोलते हैं ब्रेवियस लैटिस। क्या बोलते हैं? ब्रेवियस लैटिस। तो इसको मैं अभी रेज करता हूं और थोड़ा ब्रेवियस लैटिस देख लेते हैं क्या होता है। ओके, ब्रेवियस लैटिस, ब्रेवियस लैटिस, ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे ब्रेवियस लैटिस, ब्रेवियस लैटिस, ठीक है। अब ब्रेवियस लैटिस क्या होता है ये भी जान लो। एक वैज्ञानिक जिसका नाम था अगस्ट ब्रेवियस, वो एक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने कहा जो हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम है, उन 7 क्रिस्टल सिस्टम से केवल 14 पॉसिबल वेरिएशन ही बनाए जा सकते हैं। 14, उन्हीं 14 नंबर ऑफ वेरिएशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ब्रेवियस सिस्टम या फिर ब्रेवियस लैटिस या फिर ब्रेवियस यूनिट सेल बोलते हैं, ठीक है। अब इन्हीं के अंदर से आता है। अभी देखो एक मैजिक नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैजिक नंबर है 3 2 3 2 4 2 1 1 1। ये मैजिक नंबर है। 3 इसके लिए है, 2 4 2 1 1 1। ये नंबर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 3 2 4 2 1 1 1। ये नंबर अपने माइंड में आप रखना। ये नंबर क्या है अभी मैं बता रहा हूँ। जो हमें पता था यूनिट सेल के टाइप्स, जैसे पहला जो हमारे पास था वो प्रिमेटिव यूनिट सेल था, प्रिमेटिव जिसे हम सिंपल पीसीसी या फिर इसे हम एससीसी बोलेंगे, ठीक है। सेकेंड हमारे पास होता है बीसीसी, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या होता है एफसीसी। फोर हमारे पास क्या होता है ईसीसी। ये होते हैं ना सिंपल क्यूबिक सेल, प्रिमेटिव क्यूबिक सेल, बॉडी सेंट्रेटेड क्यूबिक सेल, फेस सेंट्रेटेड क्यूबिक सेल और इंडिसेंट्रेटेड क्यूबिक सेल। तो यही नंबर हम देंगे इन्हें। मान लो ये 1 हो गया, 2 3 और ये 4, ये 4 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे देखो ये 3 लिखने का मतलब ये मत समझ लेना कि तीसरा वाला सिर्फ एफसीसी होता है, इसमें 3 होते हैं। अब 3 कौन कौन है 1 2 3। इसके अंदर पीसीसी भी होता है, इसके अंदर बीसीसी भी होता है और इसके अंदर एफसीसी भी होता है। इसके अंदर सिर्फ पीसीसी होता है और बीसीसी होता है। इसके अंदर चारों होते हैं। जो आर्थोरोम्बिक है इसके अंदर पीसीसी भी होते हैं, बीसीसी भी होते हैं और एफसीसी भी होते हैं। और लास्ट वाला क्या है ईसीसी, इसके अंदर ईसीसी भी होते हैं। अब मोनोक्लिनिक में ध्यान देना है, मोनोक्लिनिक में पीसीसी होता है और ईसीसी होता है और यहाँ पे सब में सिर्फ पीसीसी होते हैं, सब में सिर्फ पीसीसी होते हैं, यानी कि प्रिमेटिव क्यूबिक सेल। यहाँ पे क्या होते हैं पीसीसी। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पीसीसी का मतलब होता है प्रिमेटिव यूनिट सेल। ये आप याद रखना, ओके। अब देखो चलो इन सबको ऐड करके देख लेते हैं कितना होता है। देखो 3 2 5 5 4 9 9 1 10 10 2 12 13 1 14। तो मैक्सिमम जो है इन 7 क्रिस्टल सिस्टम से 14 पॉसिबल वेरिएशन ही बनाए जा सकते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ब्रेवियस लैटिस। तो ये आप देख लोगे किसमें कौन सा लैटिस होता है, इसका भी मैंने ट्रिक बता दिया कैसे करना है, कैसे नंबर है, ओके। तो उम्मीद है आपने ये क्रिस्टल सिस्टम का टाइप्स का जो लेक्चर है वो आपने एंजॉय किया होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा, जय हिंद।